नमस्कार, मैं हूं महक और आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के उस सियासी हलचल की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। एक ऐसा नाम जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर है, वो नाम है पूजा पाल। लेकिन इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले जरा उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल को समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद अब बीजेपी का पूरा ध्यान यूपी पर है और मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। विनोद तावड़े की हालिया बैठक के बाद से ही कयास लग रहे हैं कि योगी सरकार में कुछ नए चेहरों की एंट्री होने वाली है और इसमें सबसे ऊपर नाम चल रहा है चायल विधायक पूजा पाल का। वही पूजा पाल जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत की नई इबारत दी। मनोज पांडे और अभय सिंह जैसे दिग्गजों के साथ खड़ी पूजा पाल की राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। वे अब न सिर्फ सपा के खिलाफ मुखर है बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिट्टी में मिला देने वाली नीति की सबसे बड़ी प्रशंसक बनकर उभरी है। पूजा पाल की पहचान सिर्फ एक विधायक के तौर पर नहीं बल्कि बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी के रूप में भी रही है। एक मजबूत बैकग्राउंड, एक महिला चेहरा और पाल समुदाय से जुड़ाव, ये तीनों बातें उन्हें राजनीतिक तौर पर खास बनाती। लेकिन उस वक्त एक अड़चन थी, जब तक समाजवादी पार्टी उन्हें निष्कासित नहीं करती तब तक उनका मंत्री बनना संभव नहीं था। और फिर वो पल आया जब भरे सदन में पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। उन्होंने खुलकर कहा कि योगी सरकार ने माफियों को मिट्टी में मिला दिया और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने गुंडों को संरक्षण दिया। बस यही बयान उनके निष्कासन की वजह बना। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगातार उनके निशाने पर अखिलेश यादव रहे, समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने सपा को गुंडा पार्टी तक कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अतीक जैसे माफिया सपा के संरक्षण में पले बढ़े। ऐसे तीखे बयानों के बाद अब उनका बीजेपी के साथ जुड़ाव और मजबूत होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मौजूदा चर्चा की कि क्या पूजा पाल को मंत्री बनाया जाएगा। सियासी गलियारों में यही सवाल घूम रहा है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी एक बड़ा सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करेगी। एक महिला चेहरा, पाल समुदाय यानी ओबीसी वोट बैंक में पीडीए के समीकरण को मजबूत करने की रणनीति साफ नजर आती है। इसी के साथ एक और नाम चर्चा में है मनोज पांडे। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि मंत्री बनना या ना बनना पार्टी का अधिकार है, लेकिन वो खुद को भगवान राम का दास मानते हैं और उसी सेवा में संतुष्ट है। उनका ये बयान सियासत में एक अलग ही संदेश देता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपने अपने समीकरण फिट करने में लगे हुए हैं और बीजेपी के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजर टिकी है। पूजा पाल मंत्री बनती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी एंट्री ने पूर्वांचल की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल आपसे कि क्या पूजा पाल को मंत्री बनना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।